4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पहली बात तो चर्चा देश में ये होनी चाहिए थी बहुत मास लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर, कि जयशंकर साहब का ये बयान कि हमने पाकिस्तान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम टेररिस्ट के ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अगर आप इतने श्योर थे कि टेररिस्ट के जो ठिकाने वो ये हैं और आप पाकिस्तान को बता रहे हैं, और हमारा मौक़िफ़ पूरे भारत का और विश्व का ये मौक़िफ़ रहा है कि टेररिस्ट की सपोर्ट में अक्सर निकल कर जो आता है उसका नाम पाकिस्तान। यानी कि आप पहले ही चोर को ये बता रहे थे कि हम रेड मारने आ रहे हैं ताकि वो चोरी का माल और ख़ुद चोर भाग जाए। और ये बात जो है किसी ऐरे गैरे आदमी के मुंह से नहीं निकली है, भारत के विदेश मंत्री के मुंह से निकली है। और भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा जो हैंडल्स हैं उसमें 30-32 घंटे ये खबर लगी भी रही, उसके बाद हटा ली गई है वो। बात यह है कि दोस्तों, एक तो खबर है ये पाकिस्तान के को अगर ख़बर कर दी गई है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो जो ख़बरें आ रही हैं कि साहब हमारे राफ़ेल या हमारे जहाज़, पुष्ट खबरें नहीं हैं, वो गिरा दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि आप तैयार हो जाइए मिसाइल्स के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, हम लोग हमला करने आ रहे हैं। और इस बयान के बारे में आप अगर बहुत ही ज़्यादा बुनियादी एतबार से सोचेंगे तो गोया कि आपने हमारे विमान और हमारे पायलट और हमारी जो सेना के लोग हैं उनको आपने मौत के मुंह में भेज दिया था क्या? सवाल उठना चाहिए। और ये इतनी बड़ी बहस होनी चाहिए दोस्तों कि पता चल जाएगा आपको कि ये तमाम जो कन्फ्लिक्ट है ना, जो दुनिया में होते हैं, जो आपको लगता है कि ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, दरअसल ये लड़ाइयाँ मैं भारत और पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं दुनिया के इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र जो मेरी जानकारी है उसके मद्देनज़र बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि पहले टेबल पे हो जाता है सारा काम। मैंने अभी आपको 3-4 महीने पहले ख़बर बताई थी और अमेरिका के 1960, 70, 80 के अखबारात की कटिंग भी मैंने लगाई थी और उसका शीर्षक मैंने दिया था कि क्या सरकारें आप चुनते हैं, ये मेरा मतलब था। उसके अंदर आपने लोगों ने कम देखी वो, तो मैंने ये बता दिया था कि जब सरकारें बनाई जाती हैं, बिगाड़ी जाती हैं, इसके अंदर दरअसल डीप स्टेट अमेरिका और बाकी दुनिया की बाहरी ताकतों का भी हाथ होता है। अमेरिका ने 60 और 70, 80 के अखबारों में खुद स्वीकारा कि हमने कई दर्जन, उसमें तो 7 लिखा था, 7 देशों की तो सरकार हमने बदल दी है। इमरान खान अगर जेल में है तो इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इसमें डीप स्टेट का हाथ है। अब डीप स्टेट क्या है उसके बारे में मैं कभी पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जयशंकर साहब के बयान पर आता हूँ। आपका मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान को बता दिया था, गोया के क्या ऐसा इरादा था कि जैसे आपने कभी वो बालाकोट की स्ट्राइक कर दी थी, ऐसी स्ट्राइक करके आ जाएंगे पाकिस्तान, तू शांत बैठा रही हो और हम जो है हमला करके आपको अपने यहाँ हीरो बन जाएंगे, ये था ख्याल। लेकिन वो तो बहुत बड़ा बागड़ा बिल्ला है, उसके यहाँ तो खुद आतंकवाद पनप रहा है, वो बिल्कुल तैयार बैठा था। और आपने और हमारे सेना के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि जहाज़ गिरे नहीं गिरे, पुष्टि नहीं है। दुनिया के बाहर के अखबारों में मैंने कल भी खबर बनाई, देखिए आप। मैं शशि थरूर पर आने वाला हूँ दोस्तों कि अगले विदेश मंत्री क्या वो हो सकते हैं। मेरा मतलब ये है क्योंकि आपके यहाँ धारा परवा अंग्रेज़ी बोलने वाला शायद कोई बंदा नहीं था, तो आपने पहले तो कांग्रेस से मांगे नाम, उन्होंने 4 नाम दिए, नहीं आप बोले नहीं मुझे एक नया आदमी चाहिए जो केरल में इलेक्शन के मद्देनज़र भी मेरे काम आएगा और भविष्य में हमें एक अंग्रेज़ी बोलने वाला एक शानदार ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो हमारी इमेज को ग्रूम करे इंटरनेशनल जगत में। विदेश मंत्री भी बना सकते हैं आप, ऐसा हो सकता है। खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, बहुत पत्रकार लिख रहे हैं, मेरे मन में थोड़ी ना ये बात। तो दोस्तों बात यह है कि शशि थरूर को आप ला करके यहाँ पर भी आपने, अच्छा फिर रविशंकर को ले और 4-5 और लेकर आया आप। पूरी दुनिया में जब कभी सपोर्ट ली जाती है तो सपोर्ट अपने उन नेताओं की जिनका नाम दुनिया में कोई जानता नहीं है, थरूर को तो जानता है और बाकी बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, उनको लेकर आप दुनिया में भेज रहे हैं कि जाओ ज़रा वर्ल्ड ट्रिप करके आओ और बता के आओ कि पाकिस्तान कितना बड़ा जो है आतंकी देश है, वो तो मालूम है। अरे आपकी बात चीन करता, आपकी बात दरअसल उर्दुगान करता, ईरान करता, मिडिल ईस्ट करता, चलिए अमेरिका ही करता। अरे भाई फ़ोन कॉल तो इसराइल से भी नहीं आई
कहने का मेरे मतलब ये है, एक देश आपके साथ खड़ा नहीं है, यानी कि हमारे साथ खड़ा नहीं है। मैं ये कहूँ, मैं सरकार को फ़िलहाल कह रहा था, आप जो हैं अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं, यहाँ पर भी आपकी अपनी राजनीति आ गई है कि एक नया विदेश मंत्री तैयार कर दो। पहली बात तो जो विदेश मंत्री हैं उनकी उस बात पर थोड़ा ध्यान तो देने की ज़रूरत है ना भाई, बहुत सीरियस टॉक है ये। यानी कि मैं जा रहा हूँ अपने देश के लिए विमान लेकर के, मिसाइल लेकर के, या अपना हमला करने, बदला लेने पहल, और आपने खबर कर दी कि हमारे आदमी आ रहे हैं, तो वो मेरा वेलकम करने बैठेंगे। आप अगर इस बात को भी मेरे देशवासियों ईज़िली डाइजेस्ट कर जाते हो तो याद रखिएगा, फिर आप वाकई, आप में से एक बहुत बड़ा वर्ग इतना बड़ा अंधभक्त हो चुका है, अंधा हो चुका है, मफलूज हो चुका है दिमागी एतबार से कि अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस खबर को आपने डाइजेस्ट कर लिया है, मैं 1-1.5 दिन तक यही देखता रहा कि देश के अखबारात और देश के गोदी मीडिया चैनल्स और तमाम लोग सड़कों पर आते हैं या नहीं, बात करते हैं नहीं करते कि हमारे विदेश मंत्री, यार ये बयान विदेश मंत्री के मुंह से निकला है, इसकी आप गंभीरता समझ ही नहीं रहे। तो बात यह है कि इसका मतलब यह है कि कुछ सेटिंग थी कि आपकी, कि हम बालाकोट टाइप करके आएंगे, हीरो बनने की ज़रूरत है, आप ही हीरो बनोगे। चूँकि मैं इमरान खान जेल में रहने के बावजूद भी वो जो शहबाज शरीफ है, पूरी अजीबोगरीब एक अजीब फैमिली में, उसके बारे में क्या बताऊँ आपको। उसने पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो है एक नफ़रत भरी हुई है, उसे भी हीरो बनना था वहाँ पर, तो आपको भी कहीं हीरो बनना था क्या? मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, अब तो मैं कर सकता हूं ना, अब तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया है, अब तो मैं पूछ सकता हूं आपसे कि हमारा विदेश मंत्री अगर उनको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि वी आर कमिंग टू अटैक, तो ये तो मेरे लिए बड़ा गलत काम हुआ साहब। आप फिल्म देखी थी आपने वासेपुर, उसमें जब मनोज वाजपेयी को मारा जाता है पेट्रोल पंप पर, तो उसकी जो सेकंड वाइफ थी वो फ़ोन करके कह देती निकल गए, बस इतना काफ़ी था, वो मार देते उनको मजा के। दोस्तों बात यह है, आपकी और मेरी जानें इतनी सस्ती हैं, हमें कभी भी लगा दिया जाएगा कहीं पर भी। पहलगाम के आतंकी पकड़े नहीं जा रहे साहब, पूरी दुनिया में उसे जलील करने का मौका था। खैर, मैं तो बताना शशि थरूर के बारे में भी आया हूँ, चलो 7.5 मिनट हो गए, 1 मिनट और बता देता हूँ। आपके पास आपके ना तो नीतियाँ हैं, जो भी आप लाते हैं योजना, वो कभी राजीव गांधी का नाम बदल के, कभी नेहरू इंदिरा जी का नाम बदल के वो लेकर आते हैं आप। अब आपको नेता भी विदेश मंत्री के रूप में भी कांग्रेस का नज़र आया, आपने कहा लगे हाथ केरल के अंदर हमारा कभी कदम रखने की जगह नहीं है, आरएसएस वहाँ जगह भी बना रहा है बहुत ज़माने से, तो लिहाजा थरूर साहब अंग्रेज़ी बोलते हैं, आजकल कांग्रेस से नाराज़ चल रहे हैं, विदेश मंत्री बना देंगे। आरएसएस कल को प्रधानमंत्री न बनवा दे उनको, याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि अब जो है ना दौर बदल भी रहा है। आप उन्होंने देख लिया कि हमने जितना हाइप कर सकते थे हिंदुत्व, नफ़रत, बस वो हाइप हो चुकी है। अब एक काम करो, चेहरा ला के लगा दो, थरूर का चेहरा हो सकता है। मैं बहुत आगे की बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि आपने दुनिया के अंदर एक डेलीगेशन भेजने में भी अपनी लोकल पॉलिटिक्स को सर पे रखा है। रखिए, आपका काम है, आपका कारोबार है, करिए, लेकिन एक बात तो ध्यान रखिए, विदेश मंत्री के इस बयान पर आपका कहना क्या है। इसका मतलब ये है कि पूरी सरकार, अब बिना मोदी जी के तो बोल नहीं सकते ऐसे, पाकिस्तान को इन्फॉर्म अगर किया है तो बिना मोदी जी के नहीं इन्फॉर्म करेंगे वो, बताइए आप। अब अगर आप उसके बावजूद भी मोदी 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 करे जा रहे हो, तो अब इसका मतलब ये है कि अंधभक्त हो चुके हैं आप, अब अंधे हो चुके हैं आप। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता इस देश में। आपको खबर अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।